Hello student, today topic is practical geometry exercise 4.4 question. Construct the following quadrilaterals. क्वेश्चन फर्स्ट है क्वाड्रिलेटरल BEAR। इसमें मेजरमेंट गिवन है हमारे पास PE इक्वल 4 सेंटीमीटर, EA 5 सेंटीमीटर, AR दिया है 4.5 सेंटीमीटर, एंगल E 60 डिग्री, एंगल A 90 डिग्री। इस तरह से हमें सबसे पहला काम होता है हमारा रफ फिगर ड्रॉ करना, क्योंकि रफ फिगर से हमें फेयर फिगर आसानी से बनाने में आसानी होती है। तो सबसे पहले हम रफ फिगर बना लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ही से ड्रॉ कर लिया है। देखिए DEAR। अब आप कहेंगे सर आपने EA साइड नीचे क्यों ली है? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि EA साइड पर हमारे दो एंगल बन रहे हैं। E एंगल दिया हुआ है हमारे पास 60 डिग्री और A एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। तो निचले वाली साइड पे जो नीचे वाली साइड होती है जो नीचे वाली साइड होती है उस पर क्या है, एंगल बनाने से आसानी से ऊपर साइड दी हुई है हमारे 4.5 सेंटीमीटर दिया है ER और ED दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो आराम से कट लग के हमारा डायग्राम आसानी से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है ना, आसानी पड़ती है। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जो बेस साइड हो उस पर एंगल हो, इसलिए उस साइड को बेस के रूप में लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिया है हमने EA। तो EA इस पर E एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, A एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री और R यहाँ पर है और D सबसे पहले यहाँ लिया हुआ है ER, क्योंकि सीरियल इस तरह से ही है DEAR, ठीक है। तो E यहाँ आएगा, A यहाँ आएगा, तो R यहाँ आएगा, तो D यहाँ आएगा, इस तरह से। अभी मैं आपके सामने फिगर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले नीचे लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर EA, ठीक है। तो EA लाइन 5 सेंटीमीटर की बनाएंगे, देखिए इस तरह से। देखिए EA लाइन जो हमारी है वो 5 सेंटीमीटर की हमने बना ली है। उसका नाम देंगे E और यहाँ पे रहेगा A, ठीक है। यहाँ कितनी है साइड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एंगल, चूँकि A पॉइंट पर हमें एंगल 90 डिग्री का बनाना है और E पॉइंट पर हमें 60 का बनाना है। तो सबसे पहले हम E पॉइंट पर बना लेंगे 60 का, ठीक है। तो कोई भी कंपास में कोई भी एक बार लेंथ ले लेंगे, उसको फिर बार बार हटाएंगे नहीं। देखिए इस तरह से हमने इस लेंथ को ले लिया है और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। इस पॉइंट पे से एक कट लगाएंगे इस तरह से। जो पहला कट होगा वही 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो यहाँ से इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री का बन जाता है, ठीक है। अब पॉइंट A पर हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो 90 डिग्री का एंगल भी आपको अच्छी तरह से बनाना आता है। देखिए इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले एक आर्क लगाएंगे ऐसे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे से यहाँ से पहला कट लगाएंगे इस तरह से, ये पहला कट लग गया। फिर इस कट पे से ये हम दूसरा कट लगा लेंगे। ये पहला का 60 का होता है, दूसरा 120 का हो गया। देखिए इस तरह से को और बढ़ा देंगे है। इस आर्क को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और यहाँ से इस पॉइंट पे से एक कट लगाएंगे ऐसे, ठीक है। हमें एक पॉइंट मिल जाता है ये, इस पॉइंट को इसको मिला देंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। चूँकि परमानेंट बनाना है 90 डिग्री का एंगल,
इसलिए पक्की लाइन खींच देंगे यहाँ से, और यहाँ से एक एरो लगा देंगे। ये साइड कितनी भी जा सकती है। यहाँ इसका नाम देंगे एक्स, यहाँ दे देंगे वाई। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट पर हमारा 60 का एंगल है। एक बार रफ फिगर को फिर देखेंगे हम। यहाँ देखिए, यहाँ पॉइंट कौन सा है, डी, और ई डी कितना दिया हुआ है, डी ई 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले स्केल में हम 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के और एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेंगे। यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर के और एक आर्क लगाएंगे पॉइंट ई से ऊपर की ओर। यहाँ से देखिए ये आर्क लग गया। आर्क लगने के बाद में एक पॉइंट मिलता है हमें, उसका नाम देंगे हम डी। ठीक है, ये 90 का एंगल है, 90 का इस तरह से लिख देते हैं। फिर पॉइंट ए से ऊपर आर दिया हुआ है, यहाँ तक लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर के हम एक आर्क और लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ से देखिए पॉइंट ए से 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर के एक और आर्क लगाएंगे। यहाँ जो पॉइंट हमें गिवन हो जाता है, मिल जाता है सॉरी, तो वो आर कहलाएगा। आर, डी और आर को हम दोनों पॉइंट को मिला देंगे। इस तरह से हमारा डी ई ए आर क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब हमें इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। हाँ देखिए, आपके सामने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। पॉइंट 1 है, हमने पहले ही से लिख लिया है। ड्रॉ ई ए इक्वल 5 सेंटीमीटर। देखिए ई ए 5 सेंटीमीटर का बनाया था हमने। ठीक है, लाइन सेगमेंट। सेकंड है मेक एंगल ई ई एक्स 60 का, ए ई एक्स की ओर हमने 60 का बना दिया। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है विथ ई एस सेंटर, ई को सेंटर लेकर के रेडियस 4 सेंटीमीटर का रेडियस लिया। कट ऑफ अलोंग ई एक्स पर हमने एक कट लगाया एट डी पॉइंट के लिए है। ठीक है, 4 पॉइंट पे आता है ई ए वाई इक्वल 90 डिग्री। हमने देखिए ई ए वाई कितने का बनाया, 90 डिग्री का। विथ ए एच सेंटर, ए को सेंटर लिया हमने, एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस लिया, यहाँ लिख देते हैं 4.5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के ड्रॉ एन आर्क, एक और आर्क लगाया। कट ऑफ ए वाई, कट ऑफ ए वाई एट आर, जो ए वाई को आर पर कट करता है। जॉइन डी आर, डी और आर को जॉइन कर दिया। देन डी ई ए आर इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। इस तरह से हमारा डी ई ए आर क्वाड्रिलेटर बन के तैयार हो जाता है। ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना। ठीक है, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। इसमें क्वाड्रिलेट TRUE, TR दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, RU दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, UE 4 सेंटीमीटर, एंगल R दिया है 75 डिग्री, एंगल U दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमें मेजरमेंट गिवन है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें एक रफ फिगर ड्रॉ करना है, जो हम पहले से तैयार कर लिया है। देखिए TRUE, इसमें हमने RU लेंथ जो है थे बेसमेंट में ली हुई है। RU क्यों? क्योंकि R पर पॉइंट 75 डिग्री, पॉइंट R पर 75 डिग्री का एंगल बन रहा है, U पर 120 का एंगल बन रहा है। तो मैंने कहा जिस लेंथ पर एंगल बनते हैं उसको बेसमेंट में ही लेते हैं, तो वो आसानी से हमें फिगर ड्रॉ करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो RU हमने नीचे लिया हुआ है बेसमेंट में, बाद बाकी
देखिए आर यहाँ पे आया है तो यू यहाँ आएगा, ठीक है ना, और ई यहाँ आएगा तो टी यहाँ आएगा। इस तरह से हमें, या तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 सेंटीमीटर का यहाँ बना लेते हैं। हाँ, ये देखो 3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाया हमने, ठीक है। अब इसका नाम देंगे, यहाँ है आर पॉइंट, यहाँ है ई, ठीक है। ये कितने का है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पॉइंट आर पर यहाँ पर 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो एंगल ड्रॉ करना तो मैंने आपको अच्छी तरह से बता ही दिया है किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो पहले देखिए किस तरह से बनाएंगे, हम बताएं आपको। इस पॉइंट पर कोई भी रेडियस, कोई भी कंपास में कोई भी दूरी एक बार ले लेंगे, ठीक है ना, उसको बार बार हटाएंगे नहीं। देखिए एक इस तरह से आर्क लगाया, ठीक है। इस पॉइंट पर से एक कट लगाएंगे। पहली कट से 60 डिग्री की होती है, ठीक है ना, और जो दूसरा कट लगेगा ये, तो ये 120 का होगा, ठीक है ना। लेकिन हमें सबसे 75 का बनाना है, तो पहले 90 का बना लेंगे। इस तरह से ये देखिए कट लगा दिया हमने। ये अब ये 90 का, लेकिन 90 के एंगल की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको डॉट डॉट करके ही मिलाएंगे इस तरह से। देखिए ये एंगल हमारा 90 का बन जाता है, चूँकि डॉट डॉट करके इसलिए बनाया है कि हमें 75 की एंगल की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये कितना है 60, और यहाँ से चूँकि यहाँ 120 होता है तो 60 का यहाँ से यहाँ तक है। अब 60 का हाफ हो गया, 90 बन गया ये, तो 30 इधर रह जाता है और 30 इधर रह जाता है, ठीक है ना। अगर इस 30 का भी हाफ कर दें हम तो कितना हो जाएगा 15, और 15 को 60 में जोड़ देंगे तो 75 का एंगल बन जाएगा। इसका मतलब हमें इतनी दूरी का हाफ करना है, ये यहाँ से लेकर के और इस दूरी का हाफ करना है। वो कैसे करेंगे? इस दूरी को कंपास में ले लेंगे इस तरह से। देखिए इतनी दूरी को ले लिया हमने, यहाँ पे एक कट लगाएंगे, सॉरी आर्क लगाएंगे, और इस आर्क को यहाँ से भी लगा देंगे, ठीक है। ये पॉइंट बनता है हमारा, और इस पॉइंट से इसको परमानेंट लाइन से मिला देंगे इस तरह से। तो ये जो हमारा, इसका नाम दे देंगे हम, कोई भी नाम दे दीजिए, एक्स ही दे दीजिए, एक्स, ठीक है। तो ये 75 डिग्री का एंगल हमारा तैयार हो जाता है, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट पर, यू पॉइंट पर 120 का एंगल ड्रॉ करना है। तो 120 का एंगल ड्रॉ करना बिल्कुल आसान है, ठीक है। यहाँ से देखिए इस पॉइंट पर हम कोई भी रेडियस का आर्क लगाएंगे, बहुत छोटा कर लें इस तरह से। ये हमने एक आर्क लगाया, पहला कट 60 डिग्री का कहलाएगा, ठीक है। देखिए ये 60 का हो गया। इस पॉइंट पे से हम एक आगे और आर्क लगाएंगे तो ये कहलाएगा 120 का, और हमें 120 के एंगल की ही ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए हम इसको आगे बढ़ा देंगे, इस तरह से। ये आगे इसका नाम देंगे वाई, ठीक है। ये हो गया हमारा 120 डिग्री का, 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आर और ऊपर कौन सा पॉइंट है, हम रफ फिगर में एक बार फिर देखेंगे। आर ऊपर है टी,
तो इसकी लेंथ कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें स्केल से 3.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेंगे। थ्री 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया। पॉइंट आर पे से ये पॉइंट आर एक्स पे एक कट लगाएंगे। देखिए ये कट लगा दिया, ठीक है। यहाँ जो पॉइंट हमें मिलता है उसका नाम है टी, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही हमें पॉइंट यू से, यहाँ देखिए पॉइंट यू से ई की ओर 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 सेंटीमीटर रेडियस का रफ फिगर बनाने से हमें फेयर फिगर बनाने में बिल्कुल आसानी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हम पॉइंट यू से 4 सेंटीमीटर का एक ये आर्क लगाएंगे। ये है 4 सेंटीमीटर रेडियस और ये था हमारा 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट मिल जाते हैं हमें, ये टी है और इसका नाम है ई। इनको हम मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा टी आर यू ई ये एक क्वाड्रिलेटरल बनके तैयार हो जाता है, ठीक है। अब इसका हमें लिखना है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो आपके सामने इस प्रकार है। हाँ देखिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इस प्रकार है। ड्रॉ आर यू 3 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले आर यू 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक लेंथ बनाई 3 सेंटीमीटर की। इस पर मेक यू आर एक्स एंगल 75 डिग्री का बनाया। यू आर एक्स एंगल इस तरह से बनता है। हम ऐसे आर पॉइंट पर हमने एंगल बनाया है तो यू से स्टार्ट करेंगे लिखना। एंगल यू आर एक्स कितने का बनाया 75 डिग्री का, ठीक है ना। विथ आर एस सेंटर, आर को सेंटर लिया एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के कट ऑफ अलोंग आर एक्स, हमने आर एक्स पर एक कट लगाया जो टी पॉइंट पर इसको काटता है, ठीक है। मेक आर यू वाई 120 डिग्री, हमने एक एंगल और बनाया आर यू वाई 120 डिग्री का बनाया। विथ यू एस सेंटर, यू को सेंटर लेकर के एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के ड्रॉ एन आर्क कट यू वाई। तो हमने यू वाई पर एक कट लगाया एट ई, जहाँ पर हमें ई पॉइंट मिलता है। जॉइन टी ई, टी और ई को जॉइन कर दिया। देन टी आर यू ई इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। इस तरह से हमारा टी आर यू ई क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो बिल्कुल क्लियर करके द्वारा वॉइस मैसेज द्वारा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।